अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जी इजी कटिंग स्टिचिंग की इस चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड। आज हम बनाएंगे मिनी फ्रॉक, बड़ी लड़कियों के लिए छोटी फ्रॉक बनाएंगे। उसके ऊपर ये लेस और ये जिप लगाएंगे हम, और साथ में शमीज का कपड़ा है, इसके नीचे हम इनर ज़रूर लगाएंगे। ये टोटली जो है ना, मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है मिनी फ्रॉक बनाने के लिए। देखिए ये टोटल जो लेंथ है इस फ्रॉक की, जो पैमाइश वाली फ्रॉक है, उसकी तकरीबन 27 इंच लेंथ है 22 इंच। और जो इसका घाघरा है वो 14 इंच रेडी रहेगा, और 3.5 इसकी जो है ना चेस्ट वो रहेगी। ये फ्रेंड ये देखें, इसकी जो लंबाई है मैंने घाघरे की यहाँ पे हम रखेंगे 14 इंच, लेकिन मैंने 16 इंच पे कट कर लिया इसको। और जो इसकी लंबाई है मैंने 16 इंच रखी है, और जो इसकी विड्थ है, इनकी चौड़ाई है लंबी लंबी, वो मैंने 40 इंच 14 इंच रखी है। और जो साइड से कपड़ा उतरा है उसके हम बाजू रेडी कर लेते हैं, और फुल ही फ्रॉक के नीचे हम शमीज ज़रूर लगाएंगे। बाजू मैंने कट कर लिए हैं। 17 इंच हम इसकी लंबाई रेडी रखेंगे, और तकरीबन 18.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा है इसमें। मैं 19 इंच रख रही हूँ। ये जो मैंने इसकी चेस्ट उतारनी है वो मैंने 19 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और 14 इंच हमने रेडी रखनी है इसकी चेस्ट, और मैं 16 इंच पे कट कर रही हूँ इसको। याद रहे, जो चौड़ाई है 19 इंच और जो लंबाई है इसकी वो मैं 16 इंच पे कट कर रही हूँ। रेडी होकर 14 इंच रह जाएगा। 7.25 इंच मैंने इसका जो तीरा है वो रखा है, और 8 इंच मैंने डीप कटिंग की है शोल्डर की, और साथ में शमीज भी मैंने कट की है। इसके जो नीचे इनर लगे हैं वो भी मैंने साथ में कट कर लिया है। ये देखिए 8 इंच हाफ पे मैंने जो है ना लगा लिया है कट का निशान। इसकी चेस्ट होगी जो 17 इंच रखेंगे हम, 70 इंच इसकी चेस्ट की हम जो विड्थ रखेंगे। ये मैंने आगे वाली पीछे वाली साइड जो मैंने चेस्ट की वो मैंने हटा ली है, और जो फ्रंट साइड है उसकी मैंने ऊपर से भी तकरीबन 1.25 इंच कटिंग की है शोल्डर से, और बाजू की मैंने डीप कटिंग की है। अब जो मैंने इनर है इसके साथ शमीज़ है, कमीज़ के ऊपर मैंने गला ये जो है ना चिपी वाला है, यानी कि बुकरम पेस्ट कर ली है, और नीचे इसके मैंने रखा है शमीज़ का कपड़ा, और उल्टी साइड पे मैं सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ। मैंने पहले इनको पिन अप कर लिया था। ये देखिए सिलाई लगा के मैंने दरमियान में से इसको कट कर लिया। एक हाफ इंच के फासला मैंने छोड़ के इनको कट करके मैं अब कट के निशान लगा रही हूँ छोटे छोटे से। ये फ्रंट साइड का गला रेडी कर रहे हैं। अब इसको हम पलट के सीधा कर लेते हैं। ये फ्रंट मैंने सीधा करके इसको प्रेस कर लिया है। अब मैं तकरीबन पौना इंच पे ना इसके गले के गिर्द सिलाई लगाऊंगी, ताकि जो इसके नीचे बुकरम लगी है ना वो इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाए, कपड़े के साथ बाद में धोने की वजह से ना उतरे नहीं। और हाथ की मदद से नीचे से मैं जो शमीज़ वाला कपड़ा है इनर इसका, उसको खींच के बराबर करती जा रही हूँ। अब इसी तरह मैं पूरी शमीज़ और जो ऊपर वाला कपड़ा है दोनों कपड़ों को आपस में मिला के पूरी साइड में चारों साइड पे मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि शमीज़ और जो कमीज़ है आपस में दोनों जो है ना इनर और चेस्ट का कपड़ा आपस में फिट हो जाए, और सिलाई करते वक्त हमें कोई तंगी पेश ना आए। ये जो लेस है इसके ऊपर, अब मैं इसके ऊपर ये लेस अटैच कर रही हूँ। लेस के बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे से, और एहतियात के साथ इसके कोने हम सीधे करते जाएंगे साथ साथ। जो लेस का किनारा एक साइड पे लगे हुए हैं, सितारे लगी हुई है, दूसरी साइड बिल्कुल सिंपल है। सिंपल साइड पे के बिल्कुल किनारों पे सिलाई लगा रही हूँ मैं। एक साइड पे सिलाई लगी है, अब दूसरी साइड पे मैंने लेस लगानी शुरू कर दी है। इसके भी बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई आएगी। बिल्कुल हल्के हाथ की मदद से, ढीले हाथ की मदद से लगाएंगे हम। सिलाई को डबल कर लेते हैं। ये मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसके नीचे सितारी के ऊपर भी सिलाई लगा रही हूँ मैं, ताकि ये भी काम सितारी वाला भी मजबूत हो जाए। अब मैंने जो बैक साइड ली है चेस्ट की, बैक साइड की शमीज़, और मैंने जो है ना शमीज़ और जो ऊपर वाला कपड़ा है हमने शमीज़ का, उन दोनों को मैंने सिलाइयाँ लगा के फिट करके दरमियान मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल दरमियान में से मैंने लंबी लंबी कटिंग कर लिया, और वहाँ पे मैं अब जिप इसके साथ अटैच कर रही हूँ।
वेरी इजी ट्रिक जिप लगाने की। सेम यही ट्रिक मैं दूसरे पल्लू के साथ भी करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़ा रख के बैक साइड वाला और मैंने सिलाई लगानी शुरू कर दी। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ मैं मशीन के 1/2 फुट के साथ। बहुत नीट क्लीन तरीके से जिप लगेगी। अब मैं ये 1/2 फुट के साथ उसी को मैंने घुमा के और एक एक पैर के माध्यम पे सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड पे बिल्कुल एक ही तरीके से सिलाई लगाऊंगी मैं। ये हमारी जिप लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं दोनों साइडें ले ली है मैंने, फ्रंट और बैक की शोल्डर पे सिलाई लगा रही हूँ। फ्रंट सॉरी, ये मैंने जो बैक साइड ली है जिप से मैंने रख के जो इसका घाघरा है, घाघरे साथ मैंने पहले शमीज़ फिट कर ली है इसके सिलाई के साथ, और फिर मैंने ये कांटे की मदद से इसमें बड़े बड़े से पिन टेक्स डाल रही हूँ। ये मैंने बिल्कुल दरमियान में से जिप के ऊपर रख के मैंने सिलाई लगानी शुरू की है। हाफ साइड जो है ना इस तरह मैं लगाऊंगी, हाफ साइड फिर मैं इसी कांटे की मदद से ही पिन टेक्स डाल के उसको दूसरी साइड से सिलाई लगाती आऊँगी। मैंने बिल्कुल बैक साइड जो है ना उसके दरमियान में से शुरू की है सिलाइयाँ लगानी। बैक साइड रेडी हो रही है पहले। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कांटे की मदद से ही जो दूसरी साइड रह गई थी हाफ हिस्सा उसको सिलाइयाँ लगा रही हूँ और मैंने पिन अप कर लिया था इनको। सेम यही ट्रिक मैं जो फ्रंट वाली चेस्ट है उसके ऊपर भी अप्लाई करूँगी। ये देखें, मैंने फ्रंट साइड की भी जो है ना इसी तरह पिन टेक्स डाली है कांटे के साथ और रेडी कर लिया इसको भी। अब मैं इसके जो शोल्डर है कमीज़ के कंधे उन पे सिलाई लगा रही हूँ, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के। अब डबल सिलाई लगा रही हूँ शोल्डर के ऊपर मैं। ये फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू कर दी है मैंने, चेस्ट फिटिंग से शुरू किया है मैंने। 4 इंच मैंने डीप किया ऊपर से नीचे की तरफ और थोड़ी सी मैंने ना रख ली है इसकी फिटिंग। चेस्ट से सिलाई लगाते हैं अब बिल्कुल सीधे सीधे सिलाई लगाते आएंगे नीचे को, और साथ में शमीज़ों का कपड़ा भी जो और साथ में जो हमारे घाघरा है ना उसका कपड़ा दोनों को हम बराबर में लेते आएंगे नीचे तक। ये देखिए शमीज़ का कपड़ा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है क्योंकि शमीज़ जो है ना हमने इनर वो थोड़ा ऊंचा रखा है। ये बाजू के ऊपर मैंने लैस लगा ली है। अभी मैं घेरे के ऊपर भी लैस लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बाजू पे लैस लगाई है। सेम यही ट्रिक जो है ना मैं घेरे पे अप्लाई करूंगी। अब ये शोल्डर ले लिया मैंने चेस्ट का और बाजू का जॉइंट मैंने बराबर रख के और इस शोल्डर की सिलाई लगा रही हूँ। बाजू को और शोल्डर को आपस में मैं ना सिलाई लगा के इकट्ठा करती जा रही हूँ। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड, यही ट्रिक मैंने सेम जो है ना दूसरे बाजू पे भी अप्लाई की है। अब मैंने यहाँ 3 इंच डीप रख के जिप वाली साइड जो पीछे से मैंने कट कर लिया इसको, ताकि पिछले गले के ऊपर हम मगजी लगाएं। ये मैंने अरेब पट्टी कट कर ली है और इसको थोड़ा सा 1/2 इंच मैंने आगे बढ़ा के इसको मैंने पैर पैर का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाई है। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखेंगे जिप के पास ताकि बाद में इसको फोल्ड कर सकें। जिप के दोनों साइड पे मैंने इसी तरह ये मगजी लगा ली है। अब इसको सुई धागे की मदद से, हाथ की मदद से मैं इसको तरपाई कर लेती हूँ। फ्रेंड, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये बड़ी लड़कियों के लिए मिनी फ्रॉक तैयार कर रही हूँ मैं। इसके साथ में जो बच्चे पहनती हैं बच्चियाँ, यानी कि शरारा वगैरह और प्लाजो वगैरह, जो भी मैक्सी वगैरह, यानी कि जो भी पहनना चाहे पसंद करे वो इन फ्रॉक के साथ वही पहनती है बच्चियाँ। शरारे घाघरे वगैरह बहुत क्यूट लगेंगे। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें।
फ्रेंड ये मैंने दामन पे लेस लगाई है। दामन मैंने सीधा रखा है, नीचे से जो दामन वाला कपड़ा है ना घाघरे का उसको सीधा रखा और लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रख के बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ मैं। ये बिल्कुल लेस लगा के मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया इसको। अब प्रेस की मदद से इसको सीधा करते हैं हम। ये फ्रेंड मैंने प्रेस कर लिया इसको। प्रेस करके मैंने इसकी तहें बैठा ली हैं पहले लेस की, और इसको हम अंदर फोल्ड करके सिलाई लगाती जा रही हूँ। पूरे दामन के ऊपर इसी तरह सिलाई लगाऊंगी मैं। साथ साथ हाथ की मदद से कपड़े को खींच खींच के बराबर करते जाएंगे ताकि जो ढीलापन ना आ जाए कपड़े के अंदर। फोल्डिंग के अंदर ढीलापन आएगा अगर हम खींचेंगे नहीं तो। बिल्कुल सेम यही ट्रिक मैंने बाजू में भी अप्लाई की थी लेस लगाने की। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ लेस लग चुकी है। ये फ्रेंड देखिए, अगर आपको ये मिनी फ्रॉक पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाला डिज़ाइन है। बिल्कुल सिंपल सादा, शरारे के साथ पहने, प्लाजो के साथ पहने। तो ये फ्रेंड इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।